हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रारंभ क्लास में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग रीजनिंग शुरू कर रहे हैं। रीजनिंग में आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है पासा, कि पासा क्या है। पासा के बारे में, क्योंकि पासा से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव परीक्षा देख लीजिए आप, उसमें भी पासा से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो पासा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पासा है क्या, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार से पासा को हम एकदम चुटकियों में मतलब पासे का विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। तो किस प्रकार से चुटकियों में हम देखते हैं चुटकियों में पासा का आंसर निकालें। देखिए पासा क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एक बंद पासा, एक खुला पासा। आज हम पहले पासा के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों ने पासा को देखा होगा। देखिए हमें जो हमारे हाथ में दिखाई पड़ा है ये पासा, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसे लूडो खेलते हैं। देखिए पासा हमारे हाथ में, इसी के बारे में पढ़ना है कि पासा के किस अंक के सतह के विपरीत कौन सतह होता है, किसके बगल कौन सतह होता है, किस प्रकार से इसको हमें ज्ञात करना होता है कि पासा को, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए पासा, सबसे पहले पासा को पढ़ने के लिए हम समझ लेते हैं कि पासा में पढ़ना क्या होता है। देखिए ये हमारे पास पासा है। पासा क्या होता है पहले समझते हैं। पासा, ये पासा होता है, त्रिविमीय आकृति होती है। पासा क्या कहते हैं, ये त्रिविमीय आकृति होती है। आप देख रहे हैं ये पासा है, इसी के बारे में पढ़ा होता है। कभी लिखा होता है 2 3 1, और आपसे पूछा जाए कि एक का विपरीत क्या है, एक का विपरीत सतह क्या है, या एक का विपरीत, क्योंकि परीक्षा में आपके पास पासा नहीं रहता है। आपको परीक्षा में पासा नहीं दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और आपको क्वेश्चन पेपर के द्वारा बताना होता है कि पासा के सतह के विपरीत में कौन सतह है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए यही पासा है, इसी के बारे में हमें पढ़ना होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या होता है, पासा का प्रकार। देखिए बच्चों, पासे के प्रकार के बारे में पढ़ा होता है कि पासा कितने प्रकार का होता है। तो समझ लीजिए आज यहाँ पे पासा को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। हमें 3 प्रकार के पासा का उत्तर निकालना होता है। पहला क्या होता है, कोई भी सतह समान नहीं। भी हम आपको समझाते हैं कि कोई भी सतह समान नहीं हो। दूसरा है कि एक सतह समान है, पासे का एक सतह समान है। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये हमारा पासा है। अब यहाँ 2 3 1 हमें लिखा, ये इस प्रकार का पासा होता है, कोई भी सतह समान नहीं। कह रहा है कि एक सतह समान, मान लीजिए 2 पासा दिया गया हो, 2 पासा, कह रहा है कि एक सतह समान हो, माने यहाँ 1 2 4 दिया गया हो, यहाँ 3 2 5 दिया गया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इस प्रकार का पासा है एक सतह समान। इसको हम किस प्रकार से इसका हम हल करते हैं। तीसरा है कि 2 सतह समान हो। जैसे मान लीजिए पासा दिया गया हो, देखिए इसमें भी 2 दिया गया है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो इस प्रकार के सतह को कहा जाता है 2 सतह समान पासा। इस प्रकार के भी प्रश्नों को हमें हल करना होगा, हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें आप यहाँ आपने क्या समझा कि पासा 3 प्रकार का प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हल करना होता है। पहला क्या बताया हमने, कोई भी सतह समान नहीं, आपके सामने में बता दिया। एक सतह समान है, आपके सामने में दिखा दिया। 2 सतह समान है, इसके बाद देख लिया। अब हम क्या पढ़ना है, इसमें कोई भी सतह समान नहीं हो। अब आता है मानक पासा। यहां में देखिए इसे लिख दिया ताकि आपको मानक पासा, हाँ हाँ, यहाँ देखिए पासा कोई सतह समान नहीं हो। यदि पासा दिया गया हो इस प्रकार से बच्चों, 4 2 5, इस प्रकार का पासा है, दिया गया है, इसे कहा जाता है कोई सतह समान नहीं है। इस प्रकार के पासे को भी 2 भागों में बांटा गया है। आपको लग रहा होगा सर जी क्या पढ़ा रहे हैं आप, केवल अभी हम आपको पासा का आउटलाइन बता रहे हैं कि किस प्रकार का पासा। अभी बंद पासा, खुला पासा नहीं है। बंद पासा किस प्रकार का होता है, कोई सतह समान नहीं। हमने आपको बताया इस प्रकार का अगर पासा आया है, एक पासा है, उसमें क्या है, कोई सतह समान नहीं है। दूसरा हमने बताया कि 2 पासा दिया गया है, इसमें एक सतह क्या हो, समान हो। उस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे। तीसरा दिया गया है कि 2 पासे दिए गए हैं, 3 पासे दिए गए हैं, जिसमें से 2 पासों में 2 सतह समान हो। उस प्रकार के पासों किस प्रकार से हम हल करते हैं, इसके बारे में बताया। अब हम पहले पढ़ने शुरू कर रहे हैं कि ऐसा पासा जिसका कोई सतह समान नहीं हो, उस प्रकार के पासे को हम कैसे हल करते हैं। तो उसके भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मानक पासा और दूसरा क्या है बच्चों, साधारण पासा। अब इसी मानक पासा और इसी साधारण पासा के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग मानक पासा के बारे में। कैसे हम जानेंगे कि कोई पासा मानक पासा है।
अब प्रश्न यहाँ उठता है कि कैसे हम जानेंगे कि कोई पासा मानक पासा है। आप ध्यान समझिएगा, इतना तो भी हम इसकी हिस्ट्री बता रहे थे। आपको सवाल हमने कहा था आप चुटकियों में लगाएंगे, चुटकियों में अगर आप सवाल नहीं लगा आप लगाइएगा तो हमारा जो है हमारा वीडियो को आप जो है डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन बस समझिए अब यहां से हमारा खेल चालू होता है। देखिए मानक पासा को हम समझते हैं कि कौन मानक पासा। देखिए क्या है इसकी परिभाषा, क्या होती है, यदि दो सतहों का योग सात ना हो तो ऐसे पासे को ना हो तो ऐसे पासे को मानक पासा कहते हैं। अब बच्चों यहां क्या आता है, कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में मानक कौन सा दे दिया, यहां पे कि पासा दे दिया इसे 1 3 2, यहां दे दिया पासा। अब दे दिया कह रहा कि इसमें से कौन सा मानक पासा है कौन सा साधारण पासा है। अब आपको इसमें से मानक पासा ढूंढना है, कौन सा मानक पासा है। तो हमने क्या बताया कि यदि दो सतहों का योग 7 ना हो, कहीं भी पासा दिया गया हो, दो सतहों को उसको जोड़िए, यदि उसका योग 7 ना हो तो ऐसे पासे बच्चों मानक पासा होता है। जैसे देखिए यहाँ पे इनको हम जोड़ रहे हैं तो 3 2 5 हो रहा है, तो क्या ये मानक पासा है? हाँ है। इसको भी जोड़ोगे तो 4 हो रहा है, इसको जोड़ोगे तो 3 हो जा रहा है, ये मानक पासा है। इधर देखेंगे 5 2 7 हो रहा है, ये मानक पासा नहीं है। मानक पासा क्या है? नहीं है। हमने क्या लिखा कि ये दो सतहों का योग, यदि दो सतहों का योग 7 ना हो तो ऐसे पासे को हम क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं? हल। अब यही ट्रिक है, ट्रिक इसको हल कैसे करेंगे। हमने बताया कि दो सतहों का योग 7 ना हो तो जिस भी सतह का विपरीत सतह ज्ञात करना हो, विपरीत सतह ज्ञात करना हो, उसे 7 से घटा देते हैं। घटाने पर जो आए वही उस सतह का विपरीत सतह है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्या हमने बताया कि जिस भी सतह का यदि मानक पासा है, आपने पहचाना कि मानक पासा कैसे है। हमने बताया ये दो सतहों का योग 7 न हो तो मानक पासा हो, दो सतहों का योग 7 न हो तो मानक पासा है। ऐसे पासे का विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए जिस भी सतह का विपरीत दिया गया हो उसका हम क्या करते हैं? उसको 7 से घटा देते हैं। घटाने के बाद जो आए वही उसका विपरीत सतह होता है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। हमने बताया, इसको आप नोट करिए। हमने ये बताया, हमने क्या देखा कि मान लीजिए हमारे पास कोई पासा दिया गया है, ठीक, यहाँ 4 लिखा गया, यहाँ 2 लिखा गया, यहाँ 1 लिखा गया। पहले हम बच्चों देखते हैं कि मानक पासा है कि नहीं। तो देखते हैं 4 का, अब हमें मान लीजिए हमें 4 का विपरीत ज्ञात करना है। 4 का विपरीत क्या होगा? 4 का विपरीत क्या होगा? ठीक, 4 का विपरीत क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 2 का योग 6 हो रहा है, 2 3 का योग 1 का 3 हो रहा है, 4 1 का 5 हो रहा है। तो कहने का मतलब दो भी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये मानक पासा है। तो अब हमें 4 का विपरीत निकालना है। यहाँ हमने बताया है कि जिस भी सतह का हमें विपरीत ज्ञात करना है उसे 7 में से घटा दीजिए। तो हमें 4 का ज्ञात करना है, तो 7 - 4 बराबर 3। अर्थात बच्चों जो 4 का विपरीत होगा वो क्या होगा? यही मान लेते हैं हमें 2 का विपरीत ज्ञात करना हो
दो का विपरीत ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे हम, दो को अब यहां हम 7 से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, इसका विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। यदि मान लीजिए हमें एक का विपरीत ज्ञात करना हो, एक का विपरीत ज्ञात करना हो तो बच्चों इसको हम 7 में से 1 घटाएंगे, 6 हो जाएगा। अब आप पासा देख लीजिए ध्यानपूर्वक, एक एक है ना, एक का विपरीत देखिए 6 है, दो का विपरीत देखिए 4 का विपरीत 3 है, दो का विपरीत क्या है, 5 है। तो ये जो हमारे पास है ये मानक पासा है, क्या है, ये मानक पासा है। क्या हमने बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस जो हमने आपको बताया इसकी हिस्ट्री बताया, इसका ट्रिक क्या है, जिस भी मानक, यदि मानक, पहले हमें क्या करना है कि मानक पासा है कि नहीं, तो हमें लगा कि क्योंकि दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा है। तो जिस भी सतह का मानक हमें विपरीत ज्ञात करना बच्चों, उसको 7 से केवल घटा दीजिए, ये जो भी दिया गया होगा, कब, यदि मानक पासा हो तो उसको 7 से जिस भी अंक का विपरीत अंक दिया गया है उसको घटाओगे और उसका आपको जो आए वही आपका मानक, क्या नाम, उसका उत्तर हो जाएगा। एक हम आपको सवाल देते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए क्या हमने एक बनाया यहाँ पे, मान लीजिए एक पासा है, यहां लिखा हमने 3 2 1। अब यहां आपको ज्ञात करना है 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा। इसको आप जो है सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तब हम जाएंगे, आपको समझ में आ गया। अगला है, अगला है साधारण पासा। क्या आ गया, साधारण पासा आ गया। इसके बारे में इसका कोई नहीं, ये साधारण पासा पासा है। यदि दो यदि दो सतहों, ये दो सतहों का योग 7 हो रहा है, इस प्रकार का पासा, इस प्रकार का पासा साधारण पासा कहलाता है, साधारण पासा कहलाता है। मैंने बताया ये दो दिया गया है यहाँ पे, देखिए बच्चों, यदि दो सतहों का योग 7 हो, देखिए 5 + 2 = 7, कहने का मतलब यदि दो सतहों का योग 7 हो तो वो साधारण पासा होता है। क्या होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज को ही साधारण, मतलब साधारण पासा कहा जाता है। ठीक, यदि दोनों सतहों का योग 7 हो रहा है तो वो आपका साधारण पासा है, और साधारण पासा में विपरीत सतह ज्ञात करने का अलग नियम है। इसका नियम ट्रिक क्या है, देख लीजिए, इसका ट्रिक क्या है, इस प्रकार के पासे को हल करने के लिए, इस प्रकार के पासे के विपरीत विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए जो अंक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ऐसे सभी अंक दिए गए अंक ऑब्लिक सतह के विपरीत होंगे। समझिए इसको, देखो थोड़ा सा इसकी परिभाषा लिखना जरूरी होता है ताकि आप समझिए कि आप कहीं नोट कर लेंगे, मान लीजिए कभी भूल भी जाते हैं तो आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हमें ज्ञात क्या करना है, हम लोग लगाना कैसे है। हमने क्या बताया बच्चों कि यदि दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है तो मानक पासा है। देखिए यदि दो सतहों का योग 7 हो रहा है तो साधारण पासा है। इस प्रकार के पासे को हल करने के लिए जिस भी सतह का आपको विपरीत जिस भी सतह का आपको विपरीत पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए, जिसका भी विपरीत पूछा जा रहा है जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है सब उसका विपरीत होगा। जैसे देखिए हमारे इसमें दिया गया है, हम पूछे 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, क्या है। देखिए बच्चों मैंने बताया अब 3 का विपरीत, क्योंकि ये 5 2 7 ये मानक पासा है, साधारण पासा है, तो हमें 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है, 4 नहीं दिखाई पड़ रहा है और 6 नहीं दिखाई पड़ रहा, तो 1 4 6
तीनों हो सकते हैं, होते नहीं है, हो सकते हैं। ऐसे सवाल प्रश्नों में खूब, परीक्षाओं में खूब पूछ जाते हैं। साधारण पासा से ज्यादा सवाल पूछ जाते हैं। अब अगर कहा जाए कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो बच्चों 1 4 6 होते नहीं है, हो सकते हैं, हो सकते हैं। बस अब आपको ये ध्यान देना है, कुछ नहीं है साधारण पासा मानक पासा में। मानक पासा में 2 सतहों का योग 7 हो रहा है, सॉरी 2 सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो मानक पासा जिस भी सतह का विपरीत ज्ञात करना है उसको 7 से घटा दीजिए, जो है उसका विपरीत सतह है। यदि 2 सतहों का योग 7 हो रहा है, फिर भी आपको उसका विपरीत अंक ज्ञात करना है। जो अंक आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं सभी उसके विपरीत सतह होंगे। बस आपको इतने ही आज पढ़ना है। आज के हमने 2 ही आपको पढ़ाया है। साधारण पासा किसमें कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है, नो सरफेस कॉमन, या कोई भी सतह समान नहीं, हमने इसके बारे में पढ़ा है। ये कोई भी सतह समान नहीं है। इसमें 2 पासा पढ़ा है, साधारण पासा, मानक पासा। मानक पासा में 2 सतहों का योग 7 नहीं है। जिस भी सतह का अंतर विपरीत ज्ञात करना हो उसको 7 से घटा दीजिए, घटाने पर जो है इसका विपरीत हो गया। यदि 2 सतहों का योग 7 हो रहा है, तो जिस भी सतह का आपका विपरीत हो जा रहा है उसको 7 से, सॉरी, और जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है वही उस पासे में जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है वो सब उसका विपरीत अंग सतह हो सकता है। बस आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे एक समान सतह, मतलब एक सतह समान पासा, इसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।